कैसे हैं आप सब? श्री हरि की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आप सबको निर्जला एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आइए निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। पहले करते हैं श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आइए करते हैं कथा प्रारंभ। हाथ में फूल ले सकते हैं, तिल ले सकते हैं और तुलसी दल ले सकते हैं। श्री भीमसेन बोले कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दान व्रत करते हैं और मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ, परंतु मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों को अन्न न खाया करो। इस पर भीमसेन बोले कि हे पितामह, मैं आपसे प्रथम बार कह चुका हूँ कि मैं इस दिन एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन उपवास करना कठिन होता है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो एक व्रत अवश्य कर सकता हूं। अतः आप मुझे कोई एक व्रत बतलाइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। श्री व्यास जी बोले कि हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत अवश्य करना चाहिए, इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी के वचनों को सुनकर भीमसेन नरक में जाने के कारण अत्यंत भयभीत हो गए और लता के समान कांपने लगे। वह बोले कि हे पितामह, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझसे व्रत नहीं हो सकता। अतः आप मुझे कोई एक व्रत ऐसा बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसको निर्जला एकादशी व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान, आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 3 माह से जल से अधिक लेना नहीं चाहिए। इस आचमन से शरीर को शुद्धि हो जाती है। आचमन में 7 मासे से अधिक जल मदपान के समान है। इस दिन भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक मनुष्य जलपान ना करे तो उसे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्य उदय से पहले ही उठना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मण को यथा योग्य दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर ही है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों के दानों के पुण्य के बराबर है। एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के व्रत करते हैं, उनको मृत्यु के समय भय यमदूत नहीं दिखते। उस समय भगवान विष्णु के यमदूत स्वर्ग से आते हैं और उसको पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत होता है। यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। व्यास देव जी के ऐसे वचन सुनकर उनसे निर्जल व्रत किया। इस एकादशी को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए, उनसे विनय करनी चाहिए कि दूसरे दिन भोजन करूंगा, मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा, इससे मेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। इस दिन एक बड़े वस्त्र में से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को दोपहर में स्नान तप आदि करते हैं, उनको करोड़ों फल स्वर्ण के दान का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं, उसका फल वर्णन नहीं किया जा सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं, उन्हें चांडाल समझना चाहिए। वे अन्न में नरक में जाते हैं। ब्रह्मा हत्या और मदपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु के देश करने वाले, असत्य बोलने वाले इस व्रत को करने से स्वर्ग को जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उनका निम्नलिखित कर्तव्य है। उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, तत्पश्चात गो का दान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्टान आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपान आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते हैं व पढ़ते हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। एकादशी निर्जला व्रत एकादशी की कथा संपूर्ण हुई। जय श्री हरि। आइए सभी एकादशियों का नाम लेते हैं। उत्पन्ना, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, पष्टतिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आम्लिकी एकादशी, पापमोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वरुणथी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी जो आज है, योगिनी एकादशी जो
देवशयनी एकादशी, कामदा एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजय एकादशी, वामन या परिवर्तनी एकादशी, इंदिरा एकादशी, पापाकुंशा एकादशी, रमा एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी, लोंद की दोनों एकादशियों का नाम क्रमानुसार पद्मिनी और परमा है। बोलो जय श्रीमन नारायण, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्री लक्ष्मी नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।